बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां फारूक आरिफ और आप देख रहे हैं DN TV। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हालिया इंतखाबात के हवाले से वन यूनिटी ग्रुप को शिकस्त क्यों हुई। इस हवाले से कई वजूहात जो हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहली वजह जो सामने आई है वो ये है कि वन यूनिटी ग्रुप गुज़श्ता कई सालों से बरसरे इक़्तिदार था और जो इक़्तिदार में रहते हैं उनके साथ नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। कई काम ऐसे भी हैं जो नहीं भी हो पाते और कुछ कमज़ोरियां भी सामने आ जाती हैं कि इसी हवाले से किसी के साथ नाराज़गी का एलिमेंट भी आता है। तो एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वन यूनिटी ग्रुप का मुसलसल बरसरे इक़्तिदार रहना भी कई लोग उनके इस हवाले से मुखालिफ हो गए। एक ये भी बड़ी वजह उनकी शिकस्त की बनी है। दूसरी जो अहम बड़ी वजह बनी है वो इस इलेक्शन को बिजनेस कम्युनिटी ने PMLN और PTI में डिवाइड कर दिया था। जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है उसमें जो मोहम्मद शुएब भट्ट साहब साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अखलाक अहमद भट्ट साहब साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वन यूनिटी ग्रुप के जो कायद हैं, इनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से बताया जाता है, बल्कि यकीनन है भी। तो बिजनेस कम्युनिटी ने उनको एज ए PMLN लिया और मुस्लिम लीग नून के क्या हालात हैं वो इस इलेक्शन से वाज़ह हो चुके हैं। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो यही लोग साबिक वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब के सपोर्टर भी रहे हैं, उनके काफ़ी हद तक उनके साथ भी रहे हैं और चैम्बर इलेक्शन पर उन्होंने असरअंदाज होने की भी कोशिश की है। तो लोगों ने अपना ग्रज इस सूरत में भी उनके ख़िलाफ़ निकाला है कि ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब के सपोर्टर हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब को साथ लेकर चलते हैं। माजी में भी जब फेडरल मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो चैम्बर इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए। स्पेशली जब मोहम्मद शुएब भट्ट साहब प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंतखब हुए तो तब भी इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब फेडरल मिनिस्टर होने के साथ साथ इस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए। उन्होंने किसी हवाले से बिलवास्ता या बिला वास्ता उनकी सपोर्ट की। तो ये ग्रज भी बिजनेस कम्युनिटी ने इनके ऊपर निकाला है। तीसरे नंबर पर कुछ मिसमैनेजमेंट भी उनकी नज़र आई है इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। इलेक्शन कैंपेन भी उस तरीके से वन यूनिटी ग्रुप नहीं कर सका जिस तरह से बिजनेस ग्रुप ने स्टार्ट किया था। बिजनेस ग्रुप ने इसको बड़ा हाईली प्रोफाइल इलेक्शन बना दिया था और वन यूनिटी ग्रुप इसको लाइटली खेल रही थी। वन यूनिटी ग्रुप में मलक ज़हीरुल हक साहब, अखलाक अहमद भट्ट साहब, मोहम्मद शुएब भट्ट साहब, राना शहजाद हफीज़ साहब, ये लोग काफ़ी मुतहरक दिखाई दिए। लेकिन शेख नसीम साहब का भी इस इलेक्शन में उस तरह से मुतहरक ना होना भी वन यूनिटी ग्रुप की शिकस्त का बाइस बना। एक एलिमेंट ये भी सामने आया है। तो ये वजूहात हैं। और छठी सबसे आखिर इनका लैक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बिजनेस कम्युनिटी के साथ, छोटे कारोबारी लोगों के साथ इनका लैक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इनकी शिकस्त का बाइस बना है जो सामने आया है। इन चीज़ों पर, इन पहलुओं पर इनको वर्किंग करना होगी अगर मुस्तकबिल में इनको दोबारा इक़्तिदार हासिल करना है। तो इन हालात में इन पहलुओं पर इनको रोशनी डालनी होगी और इन एलिमेंट्स को साथ लेकर चलना होगा। और स्पेशली जो SME सेक्टर है उसके साथ दोबारा से इनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगी और उनको साथ लेकर चलेंगे तो फिर जाकर ही शायद ये दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ सके। और आखिरी बात, इनको अपनी इस चैम्बर की सियासत में से जो है सियासी जमातों की इन्वॉल्वमेंट है वो इनको ख़त्म करना होगी, फिर जाकर भी इनको दोबारा इक़्तिदार की सीढ़ी नसीब हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।